नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर सालाना 27,000 करोड़ से अधिक का बजट खर्च करती है। सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक दावा करते हैं कि प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरदोई के जिला अस्पताल में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होता। लिहाजा लोग कह रहे हैं कि जिला अस्पताल में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार जिला अस्पताल में भी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक दावा करते हैं कि प्रदेश वासियों को बीजेपी की सरकार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जो कहीं से भी सच नहीं लगता है। यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन हरदोई से आई इस रिपोर्ट को देखिए, फिर जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? शिवांगी सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्रा 17। सर्रा 17। क्या डिलीवरी हो गई है? हाँ, हो गई है। क्या हुआ है बच्चा? लड़का हुआ। लड़का हुआ। एक बार 1500 एक लोगों ने लिए, एक लोगों ने 600 लिए। एक डॉक्टर ने 1500 लिए, एक 600 लिए। हाँ, कब लिए गए आपसे? ये अभी वही 10:30 बजे लिए गए जब डिलीवरी हो। कहाँ के रहने वाले हैं? कौड़ा हरदोई। क्या डिलीवरी हो गई? क्या हुआ है? लड़का हुआ है। कब एडमिट हुई थी? कल। कितने बजे बच्चा हुआ? कितना पैसा डॉक्टर ने लिया आपसे? हाँ, 1501, 801 लेते 1501 लोगों ने लिया, 801 लोगों ने लिया। कितने बजे डिलीवरी हुई थी? टाइम बताएंगे? 4:45 कल रात दिन में, कल सुबह। तो डिलीवरी कब हुई थी आपकी? परसों कितने बजे? 12 बजे हुई। डॉक्टर ने कितने पैसे लिए? तो आपकी ये पत्नी है, डिलीवरी कब हुई थी? परसों। कितने पैसे दिए? पैसे 2000 रुपये। 2000 रुपये लिए गए। डॉक्टर ने लिए हैं? हाँ, डॉक्टर ने ही लिए थे, मेरी भाभी ने दिए थे। कितने बजे डिलीवरी हुई थी कल? डिलीवरी हुई थी 12:20 पे। हरदोई पहले वहाँ गए 9 बजे, किसी ने देखा ही नहीं, पूरी रात चिल्लाते रहे। फिर 4:30 बजे मेरा बच्चा भी खत्म हो गया, फिर भी नहीं देखने आए। कह रहे मुझे सोने नहीं दे रही हो। मतलब जितनी आशा थी, कोई नर्स भी कोई नहीं आई देखने। बच्चा एक्सपायर हो गया आपका? हाँ, खत्म भी हो गया, लेकिन कोई देखने नहीं आया। कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आया? नहीं। और फिर खत्म हो गया, यहाँ रिफर कर दिया कि मेरी मतलब गलती ना आ जाए। कहाँ पे पहले एडमिट थी आप? सुरसा में। सुरसा में एडमिट थी? हाँ। फिर सुरसा खत्म में हो गया, यहाँ फिर भेज दिया, यहाँ भी कुछ इलाज नहीं हुआ। अब कल से हम चिल्ला रहे, मतलब कल थोड़ी बहुत दवाई दे दी बाहर से, इंजेक्शन लगवा। दवाई भी बाहर से लिखी थी? हाँ, अभी देखने भी नहीं आए। एक बार मेरे पेट में दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे कितने पैसे आपसे लिए थे? वहाँ 700 रुपए 800 ले लिए एक नर्स ने, और ये 800 रुपए ले लिया। अच्छा, सुरसा में सरकारी हॉस्पिटल में हाँ, नर्स के द्वारा। सिस्टर है, ठीक है। मैं उसको देखने गई थी। कल मैं आई हूँ, यहाँ भी 4 बजे मेरे को कॉल गई है। आप यहाँ बैठे हो, खुला आम पैसा चल रहा है सर। मेरे पास वीडियो है सर, मैं सबके वीडियो हैं, मैं दिखाऊं? बिल्कुल दिखाती हूँ सर, सीधे लाइव टेलीकास्ट करूंगी सर। हमको कोई वो नहीं है। नहीं, आपको कोई वो नहीं है, हम भी वो कर रहे हैं। हमारे पास कंप्लेन आती है, मैं पूरा जितने कार्ड है सबकी बाइट लिया हूँ। आपकी डॉक्टर पैसे ले रहे हैं। आपको क्या काम है? आप नहीं बोल सकते क्या नहीं, काम हम है? पूछ रहे हैं कि आपको काम क्या? हमें आपको वीडियो फोन लगाया था ना मैंने इससे पहले। कब? अभी कोई डॉक्टर फोन उठाया था? किसने ये देखिए, पूछता है। डिलीवरी हो गई? हाँ। क्या हुआ है? लड़का। लड़का हुआ। कितने पैसे लिए डॉक्टर ने? 800 देगा नहीं, 700। 700 रुपए आपसे लिए हैं। टोटल कितने लिए? 300 और ले रहा है। 300 और लिए हैं, मतलब 1000 रुपए लिए गए। खटिया वाले 200 खटिया बेड के 200 रुपए लिए हैं। दवाई भी कुछ बाहर की लिखी है? खुराक नहीं रहा। बस। कहाँ के रहने वाली हैं? मंगलीपुर फाटक। अच्छा अच्छा। कितने पैसे अंदर लिए गए हैं? 1500 1500। जी। किस चीज के पैसे लिए उन्होंने? डिलीवरी को। अच्छा, यहाँ और हाथ तक नहीं लगाया है। हाथ तक भी नहीं लगाया? हाँ, मेरे साथ में आई हैं, उन्हीं के हाथ से डिलीवरी हुई है। पहले भी हुई थी, अब की भी हुई है जी। बड़े कहने सुनने पे। इंजेक्शन जब बाहर से आया है तभी लगा है। इंजेक्शन भी मेडिकल से खरीद के आया है? जी। तो हरदोई से ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है। डॉक्टर हो या नर्स, सब वसूली करते हैं
और ये वसूली किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं होती, बल्कि जिला अस्पताल में होती है, जो अस्पताल उन लोगों के लिए खोले गए हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और साथ ही साथ ये अस्पताल आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग तो यहाँ जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो सरकार दावे करती है उन पर सवाल उठते हैं। हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है, जिनको आप अभी तक देख रहे थे कि वो लोगों से पूछ रहे थे, खासतौर पर जो वहाँ पर एडमिट पेशेंट थे, कि कितने पैसे लिए हैं आपसे, और उन लोगों ने हकीकत बयां की। इस वक्त राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, विस्तार से समझते हैं। राकेश, जो तस्वीर सामने निकल कर आई और जिला अस्पताल है, अब सवाल तो यही उठता है कि ये जिला अस्पताल है या फिर प्राइवेट अस्पताल है, आखिर पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? राकेश जी, हमको सुबह 4 बजे एक पीड़ित से फोन आया था जी। तो फोन आने के बाद मेरी जिला संवाददाता मैं नेहा के साथ दोनों लोग जिला हॉस्पिटल पहुंचे। जी जी। तो वहां पे देखा एक पीड़ित बहुत ही तड़फ रही थी। तो मेरी महिला संवाददाता नेहा ने अंदर जाके देखा, कोई भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। हाँ। सारे डॉक्टर सो रहे थे। जब महिला ने उनसे रिक्वेस्ट किया, जिला संवाददाता ने भी रिक्वेस्ट किया कि पीड़ित महिला को थोड़ा सा देख लीजिए, तो उन्होंने बोला अभी आप बाहर जाओ, 2 घंटे के बाद बात करना, अभी हमको सोने दो। 2 घंटे तक उससे पहले ही डिलीवरी हो गई। उसके साथ महिला के साथ जो महिलाएं आई थी उन्होंने खुद डिलीवरी किया हुआ है, जिसका वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ। और वहाँ पे उस डिलीवरी के साथ जब महिला बोली कि हमको कुछ दवाई दे दीजिए, तो उन्होंने बाहर के लिए दवाई ली। फिर जो भी गंदगी होती बोली इसको थोड़ा साफ सफाई करवा दीजिए, तो उन्होंने बोला 2000 रुपये दीजिए, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रहोगी। हमारी संवाददाता अंदर ही थी, तो उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। फिर 2000 रुपया जब दिया गया, नेहा दीक्षित ने उनको रेड हैंड पकड़ा। डॉक्टर पकड़ने के बाद वो भाग गई। फिर भागने के बाद फिर हम दोनों टीम मिलके पूरे वार्ड में गए हैं। सारी महिलाओं का एक ही दर्द था कि जितनी गरीब महिलाएं आती हैं सभी से 1,000 से लेकर 3,000 रुपए वसूले जाते हैं। यहाँ तक कि सफाई कर्मी, बेड वाले, एम्बुलेंस, सारे लोग पैसे लेते हैं। ये सारा पैसा बगल में ही ऑफिस है सीएमएस का, वहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं। सीएमएस से जब बात किया, वो दोनों संवाददाताओं से चिल्ला के बात की, बोले कि हमारे हॉस्पिटल में आप आए कैसे। तो हम लोग बोले हमको सूचना मिली थी, यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं खुलेआम। तो उन्होंने बोला, जवाब दिया कि ये हर हॉस्पिटल में पैसे दिए जाते हैं। ये तो वाकई में हैरान करने वाली बात है। और जब आप अधिकारियों से इस बारे में सवाल कर रहे हैं तो उनका जो जवाब है वो तो और भी ज़्यादा हैरान करता है। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और सवाल भी आपसे पूछूंगा ताकि हकीकत सबके सामने आ सके और ये तस्वीर बदले। राजवर्धन सिंह राजू हमारे साथ जुड़ गए, समाज सेवी हैं। आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी, थैंक यू। ये जो सामने निकलकर तस्वीर आई है जिला अस्पताल की, हमने ग्राउंड पर देखा कि वहाँ पर जो चीज़ें कही जाती हैं वो है नहीं, और लोगों से यहाँ पर पैसे वसूले जा रहे हैं। कब से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और आप लोग क्या कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पर बदल सकें? पिछले काफी समय से चल रही हैं। हाँ। और वो इसलिए चल रही हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट लोगों को लगाए हुए हैं। अच्छा। जो भी, चाहे लैब हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे एक्सरे हो, प्राइवेट लोग ही काम देख रहे हैं, वहाँ पे हैं। सबने अपने अपने लगा रखे हैं, प्राइवेट लोग हैं, और वही लोग ये सब चीजें करने का काम करते हैं। हाँ, कई बार प्रयास भी किया गया। अब ये स्थिति का माहौल बना दिया, इतने सिक्योरिटी गार्ड कर दिए हैं कि आम आदमी अपनी बात को कह नहीं सकता उच्च अधिकारियों से। लेकिन सरकारी अस्पताल में अगर कुछ प्राइवेट जो चाहे वो लैब हो या फिर अन्य जो सेवाएं ली जाती हैं, उसका भुगतान भी सरकार की ओर से ही किया जाता है, तो आखिर यहाँ पर जो पैसे लिए जा रहे हैं। जी हाँ, तो लेकिन अभी जैसे ब्लड बैंक हम जाते हैं तो मना कर दिया जाएगा कि ब्लड नहीं है, ठीक है। फिर अगर वहाँ के लोगों से कांटेक्ट किया जाएगा तो वो लोग कराते हैं। इस तरीके जी खराब। अभी कम से कम 6 महीने एक्सरे मशीन खराब रही, वो सीतापुर से फिर दोबारा सीतापुर यहाँ के लोग जाते रहे। आप कह रहे हैं कि दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत कई हैं, चाहे वो एक्सरे मशीन की हो या फिर वहां पर पैसे लेने वाली बात सामने आई। और हमने ग्राउंड पर खुद देखा, हमारे पास वो तस्वीरें हैं जहां पर पैसे लिए जा रहे हैं जिला अस्पताल में। तो ऐसे में जब ये सवाल हम लोग तो उठा ही रहे हैं, आपने कहा कि पिछले लंबे समय से तमाम चीजें चल रही हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं इस पर? आखिर उन्होंने भी आंखें मूंदी हुई हैं। जिम्मेदार पल्ला झाड़ लेते हैं। जिम्मेदार से अगर कहते हैं तो एक बार जिम्मेदार कहते हैं कि हाँ ठीक है हम जांच कराते हैं, हाँ। लेकिन वो फिर वैसे की तैसी कहानी चल रही है। बिल्कुल, अगर वो जांच कराते और कोई नजीर बनती, किसी पर कार्रवाई होती तो फिर ये कहानी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजवर्धन जी, आप समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर यहाँ पर बदल सके, क्या सोचा आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे और दोबारा वहाँ के सीएमओ साहब से मिलकर एक बार फिर बात करेंगे। हाँ। और बाकी आप लोगों के सहयोग से ही कुछ संभव हो सकता है। क्या जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो वोट लेने लोगों के पास आते हैं, उनके उनके द्वारा के साथ आपकी कोई बात हुई है? उनके माध्यम से आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ हो पाए? देखिए उनसे बात हुई है क्या, उनसे बात तो होती रहती लगातार है। हाँ, लेकिन उन लोगों के जब निजी काम हो जाते हैं तो उसके बाद वो भी अपना जो है बहुत ज्यादा किनारा करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि अगर वो भी गंभीर होते तो शायद इस तरीके की स्थिति नहीं होती। राजवर्धन सिंह जी, बिल्कुल। शुक्रिया आपका, और हमें उम्मीद है कि आप लोग कोशिश करेंगे क्योंकि आप स्थानीय यहाँ के हैं और साथ ही साथ समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। राकेश, जो चीज़ें सामने आई हैं और जो तस्वीरें आपने और हमारी जिला संवाददाता ने भेजी हैं वो साफ तौर पर ये दिखाती हैं कि इस जिला अस्पताल को पूरी तरीके से प्राइवेट अस्पताल बना दिया गया। लोगों की तो मजबूरी है। और आप जब सवाल कर रहे थे जिनकी वहाँ पर डिलीवरी हुई और उन लोगों ने कहा, कोई कहता है 1500 रुपये लिए, कोई कहता है 2000 रुपये लिए, और आपने कहा कि जब अधिकारियों से पूछे तो गोलमोल जवाब या फिर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे में क्या लोग भी चाहते हैं कि अस्पताल की ये तस्वीर बदले? और कहाँ पर अब बात की जाएगी? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये अपने आप में इस वजह से भी गंभीर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य महकमा एक जिम्मेदार और यहाँ पर डिप्टी सीएम खुद संभाल रहे हैं। जी रवि, एक्चुअली मैं कई लोगों से बात करने की कोशिश किया तो वहाँ पे कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने बात किया मेरे से। वहाँ पे एक महिला 2 दिन से एडमिट कर रखा था जी, उसका ऑपरेशन के लिए बोल दिया वहाँ पे। हाँ, बट सुबह मॉर्निंग में वो बहुत पीड़ा से परेशान थी। डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल के रेफर कर दिया। उसका भी हम लोग वीडियो लिया था। इस तरीके की हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत है। जहाँ पे हमारे हरदोई के खुद डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हरदोई सिंह हैं, नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री हरदोई से हैं, जी जी जी, रजनी तिवारी जी शिक्षा मंत्री हरदोई से हैं, 8 एमएलए बीजेपी से हैं, 2 सांसद हमारे बीजेपी से हैं, सारे लोग बीजेपी के हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरीके से वसूली, खुलेआम वसूली चलती है। इसमें सीएमएच से हमने बात, मेरे से और नेहा संवाददाता से, बदतमीजी से भी बात किया। और आज फिर हॉस्पिटल हम पहुंचे थे। आज फिर शिकायत मुझे मिली थी कि पैसा अभी तक वहाँ बंद नहीं हुआ, लिया जा रहा है। तो मैं जाके देखा हूँ। फिर आज हमको एक महिला ने फिर शिकायत दिया था, उसका भी मैंने वीडियो लिया है। और अभी तक कोई भी, कल पैसा भी लिया गया, आज भी पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं राकेश, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहती, ये भी बात सच है। लेकिन ये बात गंभीर इसलिए है क्योंकि ये उस प्रदेश की कहानी है जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। अजीत सिंह बब्बन जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। अजीत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार। जो जिला अस्पताल की ये कहानी बनी हुई है, जो तस्वीर बनी हुई है, ये तो हैरान करने वाली है। आखिर इस तरीके की वसूली क्यों हो रही है यहाँ पर? ये जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, जो मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं, और साथ में ये कहा जा रहा है क्योंकि आप लोगों की सरकार है तो तस्वीर आप ही लोगों को बदलनी होगी, आपकी जिम्मेदारी है। और आप लोग तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो अगर आपके राज में भी फिर ऐसा ही हाल रहेगा तो फिर कैसे होगा? तो हॉस्पिटल आप देखिए, एक अच्छा हॉस्पिटल बना है, अच्छी बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर भी आए हैं। कहीं कहीं पर जो समस्याएं आई हैं, अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी ने निरीक्षण किया था, उसमें जो लोग दोषी थे उनमें से कार्रवाई भी हुई है। और लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रही है। जैसा कि आप सबको विदित है, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की, अच्छा कार्य किया है। और कहीं पर अगर कुछ समस्याएं हैं तो निश्चित ही उनको दूर किया जाएगा और जो गड़बड़ करेगा उन पर कार्रवाई भी होगी। हाँ, लेकिन ये समस्या कितनी बड़ी आपको लगती है कि जहाँ पर जिला अस्पताल में जिन लोगों की डिलीवरी हो रही है उन लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं? हमारे पास वो तस्वीरें हैं। और अगर बात करें तो आप लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए एक भारी भरकम बजट। अगर कोई ऐसी तस्वीर है, अगर कोई ऐसी जानकारी है तो आप साझा करिए, मैं निश्चित ही प्रयास करके उन पर कार्रवाई करवाऊंगा। हमारे संवाददाता राकेश कुमार, राकेश आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। राकेश, अजीत सिंह बब्बन इस वक्त हैं। एक सवाल राकेश आप कीजिए। जी अजीत दादा, मैं कल सुबह 4 बजे मुझे फोन आया था हॉस्पिटल से, जी 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 इस महिला का। तो हम और हमारी नेहा संवाददाता साथ में दोनों सुबह 4 बजे हम पहुंचे थे। जहाँ पे देखा कि डॉक्टर, वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं था, सारे डॉक्टर सो रहे थे। जब महिला संवाददाता अंदर जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि महिला पीड़ित है, उसको आप थोड़ा देख लीजिए, तो उन्होंने बोला हमको 2 घंटे सोने दीजिए, 2 घंटे के बाद बात करना। 2 घंटे के बाद जब तक वो उठी, उसके पहले जो
डिलीवरी के साथ महिला आई थी, पीड़ित महिला के साथ में, उसके हाथ से डिलीवरी अंदर हो गई, जिसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है डॉक्टर अजीत जी, ने किसी अजीत ने जी हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है राकेश। अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत ही निंदनीय है। निश्चित ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और पुनरावृत्ति ऐसी न हो, इस ओर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, और सरकार से आप व्यक्तिगत भी हमको बता सकते हैं या कुछ दे सकते हैं जो भी आपको। बिल्कुल ठीक है अजीत जी, ये अच्छी बात है और आप लोगों से उम्मीदें भी हैं। अगर आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, जो कि आपकी है भी, उम्मीदें भी हैं और आप लोग से पर्सनली तौर पर भी देखेंगे और सरकार के तौर पर भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो ये उस प्रदेश की कहानी आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। राकेश कुमार हमारे संवाददाता और हमारे जिला संवाददाता दोनों ने ये तस्वीरें यहां पर भेजी है जो हैरान करने वाली हैं। और जिस स्वास्थ्य के लिए भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश में खर्च किया जाता है, वहां पर ऐसी तस्वीरें आएंगी तो सवाल तो उठेंगे ही। राकेश, यहाँ पर जिम्मेदार लोगों का यह कहना है कि हम इसको देखेंगे और ऐसी यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन अभी जब हमने और लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर और भी समस्याएं हैं। ये पैसे वसूली की तो बात अलग है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो भी पूरी नहीं है। तो सुविधाओं का क्या हाल है राकेश? सुविधाएं बहुत कोई अच्छी नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम दवाई बाहर से लिखी जाती है और कोई भी ऑपरेशन कुछ भी होता है, सारे लोग पैसे लेते हैं। सारी दवाई बाहर मेडिकल से लिखी जाती है, दवाई आती है, फिर दवाई मेडिकल में वापस सेल हो जाती है। ये कंडीशन हॉस्पिटल की है। ठीक है आपने कि ये कंडीशन ये है कि दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं है। राकेश बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस आशीष सिंह सोमवंशी जी जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी थैंक यू। आशीष जी, आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां डबल इंजन की सरकार है आपके प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वास्थ्य पर भारी भरकम बजट और जो जिम्मेदारी है वो भी एक महत्वपूर्ण पद के व्यक्ति को दी गई है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें नहीं बदली और बात हम जिला अस्पताल की कर रहे हैं, हरदोई की। क्या लगता है आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस पर? देखिए, जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसका एक इंजन तो डिप्टी सीएम हरदोई से आते हैं और वो तो बेपटरी है ही है। और उनके रहते हुए जिला अस्पताल भी स्वयं में बीमार है। जब वो जिला अस्पताल की बीमारियां, व्यवस्थाओं की बीमारियां जो चल रही हैं, उनको दूर नहीं कर पा रहे, तो मरीजों को क्या राहत देते होंगे? कमीशनबाजी जो है, कमीशनबाजी डिलीवरी में बाहर प्राइवेट नर्सिंग होमों से वहाँ पुराना खेल है और आए दिन इसको लेकर वहाँ जूता लात भी होती रहती है, दलालों में भी और मरीजों के साथ मारपीट होती है, तमाम घटनाएं होती है। इनके सीसीटीवी फुटेज अगर निकाले जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आते हो, जहाँ राज्य शिक्षा मंत्री हो, जहाँ आबकारी मंत्री हो, जो इससे पहले स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे सपा सरकार में, तो स्वास्थ्य मंत्रालय सदैव जो है हरदोई के पास रहा। उसके बावजूद भी अगर अस्पताल में व्यवस्थाएं बीमार हैं तो इसकी जिम्मेदारी मतलब डबल इंजन सरकार की है, जो पटरी होकर चल रही है, कुंभ स्नान कर रही है। ये बात तो ठीक है कि जिम्मेदारी तो सरकार की है। आप लोग क्योंकि विपक्ष में यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी और आप लोग, तो क्या कोशिश से रहेंगे आप लोगों को जगाने की सरकार को? भाई देखिए, हमारे पास शिकायतें आई थी, गोगोई जी ने हम लोगों ने रखा है और उनको हम लोग पत्रक भी दिए हैं और इस मामले हम लोग ट्वीट भी किए हैं, प्रोटेस्ट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा डिप्टी सीएम का जनपद है और वो निरीक्षण परीक्षण में बड़े माहिर माने जाते हैं, लेकिन समस्या है उनको कोई सीरियस, हरदोई में कोई सीरियसली नहीं लेता। मतलब घर का जोगी आन गांव का सिद्ध वाला हाल है कि यहाँ की डिप्टी सीएम को यहाँ के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते और भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। अब जूतम बाजार होती है भाई, दवाइयों के कमीशन के लिए, महिलाओं की डिलीवरी के लिए कमीशनबाजी सेट है अस्पतालों में, आशाओं की, मरीजों की होती है। ऐसे कार्ड बता देंगे कि नहीं बच्चा पलट गया है, कर दिया है, वो कर दिया। अरे हम लोग तो दाई के हाथों पैदा हुए, आज तक इतनी हम डिलीवरियां हुई, किसमें बच्चा पलट जाता, पेट में लेटरिन कर देता है, उठ पटांग कार्ड बता के जो है बाहर लोगों मरीजों को भेज दिया जाता है, 50,000 रुपए ठके जाते हो, कमीशन होता है 16 लाख। ये कमीशन जाता कहाँ है? अगर डिप्टी सीएम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो मतलब टाका पट्टी घोटाला ये सब दुनिया भर का कमीशन जाता किसके जेब में है भाई जी? हमें तो बताओ। ठीक है आशीष जी, आपने अपनी बात रखी और बहुत महत्वपूर्ण भी है, शुक्रिया आपका। महत्वपूर्ण ये भी है कि जब कोई अन्य पार्टियां जो सरकार में नहीं होती, वो भी विपक्ष में जब होती हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको कहा जाता है विपक्ष, यानी कि पक्ष में हम भी हैं, तो उसको भी आवाज़ उठानी चाहिए। और जब विपक्ष आवाज़ उठाता है तो अगर कहीं पर कमियां होती है तो वो दूर होती है, इसमें विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राकेश, पहले भी कई दफ़ा हमने देखा, आप लोगों ने रिपोर्ट भेजी कि जब हम सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं तो उस पर वादे और दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन स्थितियाँ जस की तस रहती हैं। कुछ समय से बात किया गया कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्वास्थ्य के लिए एक भारी भरकम बजट है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन क्या सिर्फ ये हुआ कि अच्छी बिल्डिंगें जो आज दिखाई दे रही हैं ये हो गई, लेकिन अंदर की जो
हकीकत है उसको बदलने में कामयाबी नहीं मिल पाई? जी रवि, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। केवल बिल्डिंग ही बदली है, बट अंदर की तस्वीर सेम ही है अभी तक। हालत पहले से अभी हमको खराब लग रहा है। आप कह रहे हैं कि जो शुरुआत में जो हालात थे वो बदले तो नहीं, लेकिन उससे भी खराब जरूर हो गए हैं। राकेश, यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि हम लोग एक प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं और हम सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। तो आपको लगता है कि अब देखते हैं। जी राकेश, अब देखते हैं इससे आगे क्या निकल के आता है। अभी तक तो ये बहुत काफी दिन से चल रहा था यहाँ पे, और अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। कई बार इसमें यहाँ पे धरने प्रदर्शन भी हुए, बट किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे सब किस तरीके से डॉक्टर लोग बचते रहते हैं, पता नहीं। बिल्कुल राकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए और इस रिपोर्ट के लिए। तो कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने बात की हरदोई के जिला अस्पताल की, जहां पर डॉक्टरों से लेकर नर्स तक स्टाफ सब पर आरोप लगे हुए हैं। कुछ वीडियो भी सामने आए जो हैरान करती हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस स्वास्थ्य विभाग में भारी भरकम बजट होता है और सरकार कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लोगों के लिए किसी तरीके की दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन दिक्कतें हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। ये तस्वीर कब तक बदलेगी, हम जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश करते रहेंगे।